प्रेगनेंसी का 26वां हफ्ता वो समय होता है जब आपके 6 महीने लगभग पूरे हो चुके हैं, 7वां महीना लग गया है। इस दौरान आपके पेट का आकार बढ़ने लग जाता है, बच्चे की हलचल आपको अच्छे से महसूस होने लग जाती है और कुछ महिलाओं को फॉल्स लेबर पेन भी आने लग जाते हैं, जैसे पेट टाइट होना, पेट कड़क होना, पेट फूलना। तो ये सारी समस्याएं आपको प्रेगनेंसी के 26वें हफ्ते के दौरान महसूस हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी का 6वां, 7वां या 8वां महीना रनिंग में है। क्योंकि आज के वीडियो में हम आपकी प्रेगनेंसी के 26वें हफ्ते के दौरान आपके शरीर में नजर आने वाले कुछ खास बदलावों के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही इस दौरान आपको क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं और इन समस्याओं से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में भी जानने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी का 26वां हफ्ता वो समय होता है जब आपके 6 महीने पूरे हो चुके हैं, अब आपका पेट बाहर आने लग गया है। तो इस दौरान आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। देखिए, प्रेगनेंसी में कुछ बदलाव तो ऐसे हैं जो कि खुद से ही होने लग जाती हैं, जैसे स्किन का रंग बदलना, बालों बालों की ग्रोथ बढ़ना या बाल झड़ने लगना, पेट का आकार कम या ज्यादा होना, किसी का पेट बढ़ना तो किसी की कमर और हिप से चौड़े होना, किसी की चाल बदल जाना, किसी की आंखों का रंग बदल जाना। तो ये बहुत सारे बदलाव होते हैं जो कि अक्सर महिलाएं अपने आप में महसूस करती हैं, क्योंकि हर महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अलग होते हैं और प्रेगनेंसी में आने वाली समस्याएं भी अलग होती हैं। इसीलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी को दूसरे लोगों से कंपेयर नहीं करना है कि उन लोगों की प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी प्रेगनेंसी बाकी लोगों से अलग है। हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी हो। तो आपको अपने डॉक्टर की बताई बातों को फॉलो करना है और उन्हीं चीजों को करना है, उन्हीं कामों को करना है जो कि आपके डॉक्टर आपसे सजेस्ट करते हैं। चलिए अब जानते हैं आपको इस दौरान क्या क्या बदलाव महसूस होने वाले हैं। सबसे पहला जो बदलाव है वो है नाक से खून आना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के 6वें 7वें महीने के दौरान अक्सर महिलाओं को अपनी नाक से खून आने की समस्या महसूस होने लग जाती है। जैसे अभी गर्मियां हैं तो इस दौरान क्या होता है कि जैसे सर्द गर्म मिलने से, आप गर्मी में से आए, आपने ठंडा पानी पी लिया, ठंडा जूस पी लिया, लस्सी पी ली, तो इससे सर्द गर्म हो जाती है, जिससे नाक में पपड़ी पड़ जाती है। और अगर नाक में उंगली डाली आपने या फिर आपने जैसे नाक को साफ किया तो आपकी नाक से ब्लड आ सकता है। दूसरा कारण है ब्लड सर्कुलेशन की वजह से भी आपको नाक से खून आने की समस्या हो सकती है। तो ये सब वैसे तो प्रेगनेंसी में होना नॉर्मल है, ये कोई खतरे का संकेत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिससे लगातार आपको 3-4 दिन तक नाक से खून बह रहा है, जो कि बहता ही रहता है, कुछ टाइम के लिए रुकता है फिर बहता है, तो ये गर्भ पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है, शरीर में ब्लड की कमी भी आ सकती है। ऐसा होने पर आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना है। दूसरा बदलाव है कब्ज होना। जी हाँ, 6वां 7वां महीना जो होता है ना, वो अक्सर आपके लिए थोड़ा ज्यादा पैनिक हो जाता है। इस दौरान क्या है कि एक तो आपका गर्भाशय का आकार बढ़ गया है, तो इससे क्या है, जैसे आप थोड़ा सा खाना ज्यादा खा लेती हैं, जैसे कि भूख लगी है तो आपने पेट भर के खाना खा लिया। ज्यादा खाने का मतलब पेट भर के खाना खाना होता है, और पेट भर के खाना खा लिया है और इस दौरान आपका जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, यानी कि खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। होता है, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, जैसा प्रॉपर पहले होता था वैसा नहीं होता है। तो इससे क्या है कि आपको कब्ज की समस्या हो सकती है, जैसे पेट का भारी रहना, खट्टी डकारें आना, पेट फूला फूला लगना, फ्रेश होने सही से नहीं जाना। ये सारी समस्याएं आपको हो सकती हैं। अगर ये समस्या आपको हो रही हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने खाने में, अपनी डाइट में थोड़ा सा बदलाव करिए। बदलाव करने का मतलब फाइबर युक्त चीजों का सेवन करिए, पानी ज्यादा पीजिए, जूस पीजिए, आपको वेजिटेबल सूप पीना है। इससे क्या है कि आपको ये जो समस्या हो रही है ना कब्ज की, वो थोड़ी कम हो जाती है। दूसरी बात, जैसे आप खाना खाती हैं, खाना खाने के 5 से 10 मिनट के बाद आपको 10 मिनट के लिए वॉक करना है। 10 चक्कर लगा लीजिए बस। इससे क्या है, जब आपकी बॉडी एक्टिव होती है तो थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट हो जाता है और आपको कब्ज की समस्या भी नहीं होती है। तीसरी बात, आपको पानी अच्छी मात्रा में लेना है, यानी कि पानी आपको पीते रहना है। पानी ज्यादा पीने का मतलब क्या होता है, एक तो इसके स्किन अच्छी होती है, घर में इम्यूनिटी फ्लूइड की कमी भी नहीं होती, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होती रहती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और आपको खाने में फाइबर युक्त चीजों का सेवन करना है, जैसे संतरा,
ये सारी चीजें आपको खानी है जिनमें के रेसे होते हैं। इन चीजों को खाने से खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, पेट फूलने की समस्या, कब्ज की समस्या भी नहीं होती है। तो प्रेगनेंसी में आपको इन टिप्स को फॉलो जरूर करना है अगर आपको कब्ज की समस्या हो रही है। तीसरा जो बदलाव है वो है बवासीर। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं में बवासीर यानी कि पाइल्स की समस्या हो जाती है। जब वो उनको कब्ज ज्यादा रहती है, कब्ज का वो ठीक से इलाज नहीं कर पाती हैं, घरेलू नुस्खे काम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर से कोई सलाह नहीं लेती हैं, तो इससे क्या है, धीरे धीरे करके उनका मल टाइट हो जाता है, पॉटी करने में दिक्कत आती है और इससे उन्हें पाइल्स की समस्या हो जाती है। ऐसा अगर आपको महसूस हो रहा है जैसे कि आपको पॉटी करने जा रही हैं, फ्रेश होने जा रही हैं, तो आपको दर्द होता है या फिर ब्लीडिंग हो रही है और आपको जैसे जलन होती रहती है, तो ऐसा होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से बात करनी है। पाइल्स की समस्या होती है तो इससे बैठने उठने में तो दिक्कत होती है, आपका मन नहीं लगेगा, आप आराम नहीं कर पाएंगे ठीक से, और अगर आप ठीक से आराम नहीं कर पाती हैं, नींद प्रॉपर नहीं लेती हैं, तो इससे आपकी प्रेगनेंसी पर काफी बुरा असर हो सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में खाना अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए और आपको पाइल्स की समस्या भी नहीं होनी चाहिए। चौथा बदलाव वो है बच्चे की हलचल। जी हाँ, अब तक आपको अपने बच्चे की हलचल काफी अच्छे तरीके से महसूस होने लग जाती है। देखिए, कुछ महिलाओं को तो तीसरे चौथे महीने में भी काफी अच्छे तरीके से महसूस होने लग जाती है, वही कुछ महिलाओं को पांचवें छठवें महीने में जाकर महसूस होती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि पहली प्रेगनेंसी में मुझे अपने बच्चे की जो हलचल है वो 4-5 महीने तक महसूस नहीं हुई थी, यानी 5वें महीने के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था तब जाके मुझे बच्चे की हलचल ठीक से महसूस हुई थी। एक तो मुझे पता नहीं चलता था कि बच्चा मूवमेंट्स कैसे करता है, क्योंकि पहले जब पहली बार माँ बनती है तो कोई आइडिया नहीं होता है, लोग बताते हैं लेकिन अपन ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे कि अभी मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ, तो अभी भी मुझे अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो फील नहीं हो रही है। तो बच्चे की जो मूवमेंट्स है उसको होने का कोई फिक्स समय नहीं है, बच्चा मूवमेंट्स करता है। अगर बच्चा छोटा है, तीसरे चौथे महीने के दौरान तो आप अपने बच्चे की मूवमेंट्स को समझ नहीं पाएंगी। लेकिन अगर ये आपकी दूसरी बार की प्रेगनेंसी या तीसरी बार माँ बनने वाली है, तो आपको अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स है चौथे पांचवें महीने के दौरान अगर आप चाहती हैं महसूस करना तो आप महसूस कर सकती हैं। जैसे कुछ खाने के बाद आपको करवट लेकर लेट जाना है और ऐसी जगह पर जहां पर ज्यादा शोर शराबा ना हो, और आपको पेट पर अपने हाथ फेरना है हल्के हल्के से। आपका बच्चा मूवमेंट्स करता है तो आपको पता चल जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको अपने बच्चे की मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, आप बच्चे की मूवमेंट्स को आपको काउंट भी करते रहना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी का 26वां हफ्ता चल रहा है तो इस दौरान आपको पता रहना चाहिए कि बच्चा मूवमेंट्स कर रहा है कि नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी में बच्चे की मूवमेंट्स कम होना या ज्यादा होना दोनों ही खतरे का संकेत हो सकते हैं। कई बार नॉर्मल होता है लेकिन कई बार खतरे का संकेत भी हो सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि प्रेगनेंसी में आपकी काफी मदद कर सकती हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको यूजफुल लगता है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।